हेलो ऑल ऑफ यू, सभी विद्यार्थियों को पुनः डॉक्टर राजेश खटवानी की तरफ से ई कंटेंट की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 14। इससे पहले हम आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 अच्छी तरह से समझ चुके हैं और मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से वो समझा दिया। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेद है आर्टिकल 14, जो है विधि के समक्ष समानता। देखिए, सुनने में तो बहुत सिंपल टर्म है, बहुत सिंपल सेंटेंस है कि विधि के समक्ष समानता, लेकिन जब आज हम इसको पढ़ेंगे तो वो पता होगा कि कितना टिपिकल है आर्टिकल 14। उसको समझने के लिए आज हम कुछ इंटरप्रिटेशंस करेंगे, कुछ निर्वचन करेंगे शब्दों का, बहुत सारे रेफर्ड केसों का सहारा लेंगे, तभी हम आर्टिकल 14 को समझ पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे आपके, जिसका मैं आंसर भी आपको देता चलूंगा कि आपके मन में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। देखिए, आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 विधि का शासन, जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, वो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 14 में। पूछा जाता है रूल ऑफ लॉ कहाँ बताया है? तो रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में बताया गया है। आर्टिकल 14 जिसमें विधि के समक्ष समानता, ये जो सेंटेंस लिया गया है, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। इसी के अंतर्गत इसका एक उपसिद्धांत भी है, वह है विधि के समान संरक्षण। यह सेंटेंस कहां से लिया गया? यूएसए, अमेरिका से। पूछते हैं विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन, विधि के समान संरक्षण यूएसए। और स्टेट वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि विधि के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है उसका अर्थ क्या है। विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, उसका अर्थ क्या है? तो विधि के समान संरक्षण विधि के समक्ष सिद्धांत समानता का उप सिद्धांत है। अब देखिए, हम इसको समझते हैं। विधि के समक्ष समान यानी कानून के नजरों में अमीर गरीब, छोटा बड़ा, सब व्यक्ति समान। जो राजा है, जो प्रजा है, वो विधि के सामने समान है। सबको विधि का समान अधिकार मिला हुआ है। लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि राष्ट्रपति को और जनता को विधि के सामने अलग अलग राइट्स मिले हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति को प्रोटेक्शन क्यों मिला हुआ है? क्योंकि उसका पोस्ट संवैधानिक पोस्ट है, और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उनको स्पेशल ट्रीट किया जाता है विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत। देखो, आज कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माताओं ने बनाया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितनी भी ये पद बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनका प्रोटेक्शन भी करना है, उनका सम्मान भी करना है। अगर वो पद पे हैं तो उस पद की गरिमा को तो बनाए रखना है, और इसी गरिमा को बनाए रखने के लिए हमने विधियों का समान संरक्षण जो उप सिद्धांत है उसको यूज किया हमने। बाकी कानून की नजरों में अमीर गरीब, छोटा बड़ा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। विधि सबके लिए इक्वल है, रूल ऑफ लॉ सबके लिए इक्वल है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रूल ऑफ लॉ किसने बताया? तो रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत था वो डायसी ने प्रतिपादित किया था। अब ये रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है क्या? कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, वो सब विधि के अधीन है।
ये है रूल ऑफ लॉ। अब देखिए रूल ऑफ लॉ में डाइसी ने क्या समझाया और कैसे समझाया, हम इसके बारे में यहां पढ़ेंगे। डाइसी के अनुसार विधि के शासन का तात्पर्य मनमानेपन व निरंकुशता, विधि की सर्वोच्चता बनाए रखना है। यानी विधि की नजरों में कोई निरंकुश नहीं बन सकता है, विधि सबसे सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति, देखिए मैं आर्टिकल 14 में बाबा एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सभी व्यक्ति, न कि ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं सभी नागरिक। अगर मैंने नागरिक वर्ड इस्तेमाल कर लिया तो ये केवल भारत के लोगों के लिए होगा, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ सभी व्यक्ति। व्यक्ति शब्द को समझिए, व्यक्ति शब्द में कौन कौन आता है? व्यक्ति शब्द में फॉरेनर, इंडियन, लीगल पर्सन सभी कवर हो गए। विधि का जो शब्द है ना व्यक्ति, ये इतना बड़ा शब्द है कि इसमें हमने भगवान को, कंपनी को, निकाय को, निगम को, कॉर्पोरेट पर्सन को, फॉरेनर्स को, इंडियन को, बच्चों को, सबको शामिल कर दिया। तभी आर्टिकल 14 में क्या कहा गया? सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता। व्यक्ति ये वर्ड इस्तेमाल कीजिए, समझिए। आर्टिकल 14 में सब जगह व्यक्ति को आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 35 तक सब जगह व्यक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आर्टिकल 15 देख लीजिए आप, भारतीय नागरिक। आर्टिकल 19 देख लीजिए, भारतीय नागरिक, वहां नागरिक वर्ड भी यूज किया गया है। यहां हमने व्यक्ति शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि सभी इसमें आ जाए और सभी को विधि के समक्ष समानता मिले। तो पहला डायसी के अंदर विधि सर्वोच्च है। दूसरा विधि के समक्ष समानता, विधि सबके लिए इक्वल। तीसरा संविधान सामान्य विधि के अंतर्गत होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो विधियों का अनुपालन करके ही बनाया गया है। इससे फंडामेंटल राइट की भी सुरक्षा हो पाए, हम लोगों की भी सुरक्षा हो पाए और सभी चीजों को विधि के समक्ष अच्छी तरह से निर्वचित किया जाए। यदि कोई स्टेट ऐसा कोई कानून बनाती है जो विधि के अगेंस्ट में है तो क्या होगा? वो नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ये क्वेश्चन आता है कि क्या कोई कंपनी विधि व्यक्ति में शामिल है? तो हाँ, चिरंजीवी लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में साफ कहा है कि लीगल पर्सन आर्टिकल 14 के अंतर्गत कवर होते हैं। फिर एक एक रेपक में भी ये चीज बताई गई है। एक एक रेपक में बताया गया कि नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत प्रशासनिक, अप्रशासनिक, जुडिशरी सब में नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय पार्ट किसका है? नैसर्गिक न्याय पार्ट है आर्टिकल 14 का, जो सबके लिए इक्वल है। फिर आर्टिकल 14 की जो सबसे पहली व्याख्या हुई वो किसमें हुई? ईपी रुपया वर्सेस तमिलनाडु राज्य में। यानी समता का नया आयाम है ये। आर्टिकल 14 क्या है? समता का नया आयाम, जो मनमानेपन के विरुद्ध जो प्रोटेक्ट करता है आपको, वो क्या है? आर्टिकल 14। फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको विस्तृत रूप से हमने विस्तारित किया और बताया आर्टिकल 14 को कि आर्टिकल 14 सबके लिए इक्वल और कैसे काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस आए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल का केसेस आया, प्रदीप वर्सेस भारत संघ के केसेस आया। तो सब में हमने आर्टिकल 14 को इतना अच्छी तरह से डिफाइन किया कोर्ट ने कि आर्टिकल 14 जो विधि के समक्ष समानता है वो कैसे वर्क करता है, और इन सब के द्वारा हमने आर्टिकल 14 को समझाया और विस्तृत रूप से वर्णन किया। तो आज का जो हमारे लेक्चर आर्टिकल 14 मैंने आपके सामने यहाँ प्रेजेंट किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आर्टिकल 15। थैंक यू सो मच।